अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग में जो भ्रष्टाचार है ये हम सभी लोग इस पर वाकिफ हैं। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने आपके 3 मार्च 2021 को एक गजट प्रकाशित किया अध्यक्ष महोदय, जिसमें 18 तरह की सेवाएं आधार ई-केवाईसी एवं फेस लिस्ट के माध्यम से देने का नोटिफिकेशन किया अध्यक्ष महोदय। और ये 18 तरह की सेवाएं बिना परिवहन विभाग कार्यालय जाए हुए घर में बैठ के आधार ई-केवाईसी एवं फेस लिस्ट के माध्यम से मिल सकती है। और लोग जो भ्रष्टाचार जो जाने पर पैसा लगता है उससे वंचित हो सकता है। देश के कई राज्य अध्यक्ष महोदय इसको लागू कर दिए अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार का जो गजट है 3 मार्च 2021 का, माननीय मंत्री जी ने जवाब में दिया अध्यक्ष महोदय कि इसको जो है हम ये जो देते हैं लाइसेंस उसको जो है हम आधार पर जो है, मेरा ये प्रश्न नहीं है अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि 18 तरह की सुविधाएं जो लाइसेंस नवीनीकरण से लेकर किराए पर खरीद कर आधार ई-केवाईसी फेस लिस्ट के माध्यम से कब तक बिहार में जो है आम उपभोक्ता को यह जो है सुविधा देना चाहती है सरकार? यह मेरा सीधा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, जो भ्रष्टाचार से लोग बच सके। माननीय मंत्री परिवहन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि सारथी 40 सॉफ्टवेयर वर्ष 2018 से राज्य में लागू है। सारथी 40 सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन मोबाइल ओटीपी समय का बर्बाद हो रहा है। जवाब है मेरे पास जो पढ़ रहे हैं। नहीं देता है। देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो आपने सारथी वाला प्रश्न किया है, ऑलरेडी देखिए 2018 से और 2021 से भी लागू है और इस पर काम भी हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, दिक्कत क्या है अध्यक्ष महोदय? जो अच्छा देखो, शांति बनाए रखें। माननीय मंत्री, आप अपना उनके प्रश्न के पूरक के जवाब आपने दे दिया या अभी देना चाहती है? दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारथी 40 सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन मोबाइल ओटीपी ऑथेंटिकेशन आधारित घर बैठे आवेदन करने की व्यवस्था है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 1026 दिनांक 3/3/2021 को बिहार राज्य में यथास्थिति लागू किए जाने हेतु विभागीय पत्रांक 6352 दिनांक 6/10/2021 द्वारा निर्देश निर्गत किया गया है। निर्देश के आलोक में आधार ऑथेंटिकेशन के आधार पर लाइसेंस निर्गत का कार्य अक्टूबर 2021 से विभाग द्वारा किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपने जो किया वो कार्रवाई नहीं, जो उत्तर अध्यक्ष महोदय वही पढ़ दिया गया। हम लोग जब कहते हैं पढ़ने के लिए तो आपका निर्देश मिलता है कि नहीं ऑनलाइन है। अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट है, अगर माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि फेसलेस के माध्यम से और आधार बनाए रखें, महत्वपूर्ण है भाई, पूरा बिहार में का मामला है। आपका ये कहिए। अगर माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि आधार ई-केवाईसी एवं फेसलेस की सुविधा बिहार में भी उपलब्ध है अन्य राज्यों के तरह, तो अभी तक कितने जो है लोगों को सुविधा मिली आधार ई-केवाईसी एवं फेसलेस के माध्यम से? जो मेरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न यही है, तो ये बताएं। अगर नहीं है तो कब तक ये सुविधा चालू कर देंगे जो आम उपभोक्ता को कार्यालय में नहीं जाना पड़े? अध्यक्ष महोदय, आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया है, जो हम लोगों ने और सदन के सारे लोगों ने सुना है कि जैसा हमने सुना, शायद 6 अक्टूबर 2021 की तिथि इन्होंने बताई है कि 6 अक्टूबर 2021 से जिस सारथी पोर्टल की बात आप कह रहे हैं उस पर बिहार सरकार ने उसको एडॉप्ट करके उसी आधार पर ऑनलाइन आवेदन लेके ये लाइसेंस निर्गत करने की कार्रवाई सरकार कर रही है।
इसलिए ये कहना कि बाकी राज्यों ने कर लिया हम लोग नहीं किए हैं, सो बात नहीं है। अगर उसमें कोई अतिरिक्त सुझाव आप देना चाहते हैं तो वो दे दीजिएगा, सरकार विचार करेगी। ठीक। अध्यक्ष महोदय, ये जो बोले हैं ना कि 21 से सुविधा प्रारंभ, ये ओटीपी के माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, ओटीपी के माध्यम से आवेदन दिया जाता है और सारा पेपर ले जाके लर्निंग लाइसेंस के लिए जैसे एग्जाम देना है, सब कुछ करना है, तो वो ऑफिस में जाते हैं उपभोक्ता, अध्यक्ष महोदय, तब वो सुविधा मिलती है। आधार ई-केवाईसी और फेसलेस में यह सुविधा है अध्यक्ष महोदय कि आप ऑनलाइन ही 10 प्रश्न में से 6 प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो ऑनलाइन ही आपको जो है ये सारी सुविधा मिल जाएगी। तो ये अध्यक्ष महोदय मेरा फिर एक प्रश्न, आधार ई-केवाईसी और फेसलेस की सुविधा क्या बिहार में अन्य राज्यों की तरह जो उपभोक्ता जो है भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़े, क्या सरकार इसको लागू करना चाहती है? ये महोदय, अभी जाना पड़ता है कार्यालय में अध्यक्ष महोदय, कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना है। नहीं तो उनसे सूचना मांग लीजिए, ले लीजिए। माननीय मंत्री ने बता दिया है, हमने भी कहा है कि जहां तक पोर्टल की बात है, बिहार में भी उस पोर्टल के माध्यम बनाए रखे। भाई वीरेंद्र नहीं, उस माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से जो सारथी 4 पोर्टल है उसके माध्यम से दिया जा रहा है। अगर आपको लगता है कुछ उसमें और एडिशनल चीज और एडिशनल सर्विसेज दिया जाए तो वो आप दे दीजिए, लेकिन प्रश्न के जो मूल में लगता है कि बिहार सरकार सारथी पोर्टल एडॉप्ट नहीं कर रही है, वैसी स्थिति नहीं है। अन्य राज्यों की भांति बिहार में भी सारथी 4 पोर्टल एडॉप्टेड है और उसमें अगर आपको और कुछ सुविधा चाहिए तो वो दीजिए। हमारा जो लाइसेंस होल्डर है या जो गाड़ी मालिक हैं, जो गाड़ी ड्राइविंग का लाइसेंस चाहते हैं, उनके हित में जो भी अच्छी सुविधा देने की बात होगी सरकार उस पर विचार करेगी। सरकार विचार करेगी, गंभीरता से इस पर विचार करिए। 5 सेकंड मैंने कहा कि सरकार गंभीरता से इस पर विचार। 5 सेकंड सर। अध्यक्ष महोदय, उत्तर में संबंध नहीं और तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। आप बैठ जाइए, हो गया। अब सरकार ने तो कहा कि दीजिए, गंभीरता से विचार करेगी सरकार। माननीय